ईरान में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच में 26 साल के युवा इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी हो रही है, जो इन प्रदर्शनों से जुड़ी पहली मौत की सजा हो सकती है। अब पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये पूरी घटना क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इरफान की कहानी क्या है और दुनिया की प्रतिक्रियाओं को भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और बात करेंगे आज ईरान की, जहां 18 दिनों से चल रहे आंदोलन में हजारों मौतें हो चुकी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने तनाव को बढ़ा दिया है। तो चलिए सबसे पहले ईरान प्रदर्शनों के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ईरान में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब 18वें दिन में यानी कि 14 जनवरी 2026 को पहुंच चुके हैं। ये आंदोलन आर्थिक मुश्किलों, महंगाई, बेरोजगारी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के शासन के खिलाफ है। शुरुआत में सरकार ने इन्हें अनुमति दी, लेकिन जल्द ही सख्ती शुरू हो गई। इंटरनेट ब्लैकआउट, गिरफ्तारियां और फिर गोलीबारी। मानवाधिकार संगठन यानी कि ईरान ह्यूमन राइट्स HRNGO और या फिर इसे कहे कि IHRNGO ने इनके मुताबिक 648 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 नाबालिग भी शामिल हैं। लेकिन अनौपचारिक आंकड़े 6000 से 12000 तक हो सकते हैं बताए जा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और खामेनी ने प्रो गवर्नमेंट रैली से कहा कि दुश्मनों की साजिश नाकाम हो गई। संसद स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने कहा, इसे 4 मोर्चों पर जंग बताया: आर्थिक, साइकोलॉजिकल, मिलिट्री और आतंकवाद के खिलाफ। ऐसे में इरफान सुल्तानी, ये जो नाम निकल कर आ रहा है, ये कौन है? अब ये समझिए। इरफान सुल्तानी 26 साल के साधारण दुकानदार हैं, जो कि मध्य ईरान के फारदेस यानी कराज के पास एक छोटा सा इलाका, यहाँ पे कपड़ों की दुकान चलाते थे। वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, बस युवा पीढ़ी का हिस्सा थे जो आज़ादी के नारे लगा रहे थे। 8 जनवरी 2026 को उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब वो शासन विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद गिरफ्तारी के सिर्फ 4 दिन बाद परिवार को मौत की सजा की खबर मिल गई। 11 जनवरी को तेजी से अदालती सुनवाई हुई, जहां पर उन पर मुहारेबे यानी कि अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने इस आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। परिवार को सिर्फ 10 मिनट की अंतिम मुलाकात की इजाजत है, वो भी फांसी से ठीक पहले। इरफान की बहन वकील हैं, लेकिन केस फाइल तक वो पहुंच ही नहीं मिली, यानी कि केस फाइल तक इरफान की बहन को देखने को नहीं मिला। अपने वकालत करने, अपना पक्ष रखने की तो दूर की बात है। फांसी की अब तैयारी हो रही है और मानवाधिकार उल्लंघन भी उतनी तेजी से हो रहा है, क्योंकि 14 जनवरी को चौराहे पर सार्वजनिक फांसी देने की योजना है, ताकि बाकी प्रदर्शनकारियों में डर फैले। इरफान को वकील से मिलने नहीं दिया गया, कोई ठीकम तौर पर ट्रायल नहीं हुआ और हैंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आरिना मुरादी ने कहा कि परिवार सदमे में है, उनका एकमात्र अपराध आज़ादी का नारा लगाना था। तो वहीं दूसरी तरफ NUFD और IHRNGO की तरफ से इन तमाम संगठनों ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा है। गिरफ्तारी से अब तक बेसिक राइट्स जैसे कि कानूनी सलाह, बचाव का मौका नहीं दिया गया। ये 1980 के दशकों के दौरान ये जो दमन चल रहा था, उसकी याद दिलाता है। सरकार के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मुवाहिद आज़ाद ने कहा कि दोषियों को बिना रहम के सजा दे दो, यानी कि अगर वो दोषी हैं आपकी नज़र में तो सीधा सजा, कोई अदालती कार्रवाई नहीं। खामेनी शासन की क्रैकडाउन स्ट्रैटेजी अब आप समझिए। देखिए, खामेनी जो कि 86 साल के हैं, 1979 में ये सत्ता में आए। इनके प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बता रहे हैं। सुरक्षा बल और IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 2000 से ज़्यादा लोगों को अब तक मार डाला है। इंटरनेट कटने की खबरें आई सामने और इसकी वजह से अब जो एक्चुअल में ईरान में हो रहा है वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है। प्रो रेजिम रैलीज में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खामेनी ने कहा है कि जनता ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि युवा सड़कों पर है।
आंदोलन क्रांति का रूप ले चुका। अली रादीजानी ने ट्रंप और नेतन्याहू पर लोगों की हत्या का आरोप तक लगाया। अब बात करते हैं ट्रंप की कि क्या चेतावनी उनकी तरफ से दी गई और दुनिया की प्रतिक्रिया इसमें क्या सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देगा तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को मैसेज भी दिया कि प्रदर्शन जारी रखो, मदद आ रही है। अब देखिए, ये जो बयान है ये ईरान को उकसा सकता है। ऐसे में मानवाधिकार संगठनों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की मांग की है। द गार्जियन, एनवाई पोस्ट, फॉक्स न्यूज जैसे मीडिया इसे कवर कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, मीडियाज हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग इरफान सुल्तानी और हैशटैग ईरान प्रोटेस्ट्स ट्रेंड कर रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है ये भी आप समझिए, क्या संभावित परिणाम हैं इन सब चीज़ों के। इरफान की फांसी से प्रदर्शन धीमे पड़ने के बजाय अब तेज हो सकते हैं। ये ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। देखिए, अमेरिका को हमले का बहाना मिल जाएगा। वहीं खामेनेई शासन कमजोर दिखाई दे रहा है। युवा आज़ादी चाहते हैं। अगर फांसी हुई तो दुनिया भर में निंदा बढ़ेगी।